हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और उम्मीद करता हूँ आप सभी का दीपावली बहुत बढ़िया गया होगा। और भाई दूज सर पे है, यानी बहुत जगह आज भाई दूज हो रहा है, बहुत जगह कल भाई दूज होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आपके यहाँ आज है भाई दूज या कल है ना। और छठ भी आने वाला है, तो आप सब अभी ये त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसको एंजॉय करिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि एग्ज़ाम अराउंड द कॉर्नर है, सर पे एग्जामिनेशन है। तो इतना भी ओवरवेल्म्ड मत हो जाइएगा फेस्टिवल को लेके कि आपका एग्जामिनेशन पीछे छूट जाए, ठीक है। खैर, एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव सा न्यूज़ आ रहा है। देखिए, जो आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर विधानसभा के संबंध में अपडेट दीजिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। आप सब जान रहे हैं। देखिए, एएसओ का जो है फॉर्म आया था बिहार विधानसभा के अंदर में, और इसका फॉर्म देखिए फरवरी के महीने में ही आया हुआ था, आप सब जान रहे हैं। अब आप सब इसका वेट कर रहे थे एग्ज़ाम कब इसका होगा। देखिए, एग्ज़ाम का अभी इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू वैकेंसी आ गई है, ठीक है। और अप्लाई डेट कब से आने वाला है इसकी बात करेंगे, और क्या है सारा मामला, एग्ज़ाम कब तक होगा और क्यों डिले हो रहा है, सब कुछ डिटेल में हम लोग इसके संबंध में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले जो है कुछ ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम ये सारा बात आपके साथ हम शेयर करते हैं और क्लियर करते हैं। तो आप लोगों को देखिए, ये ऑथेंटिक जो नोटिस है ये आया हुआ था बिहार विधानसभा की ओर से, ठीक है। ये किस संबंध में था, तो ये एग्जामिनेशन एजेंसी चयन के संबंध में था, ठीक है। पहले जो एग्जामिनेशन एजेंसी थी उसका नाम था आईआईपी, ठीक है। और पहले जो हमारे स्पीकर थे श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उन्हीं के कार्यकाल में इसका चयन किया गया था। देखिए, मामला कहाँ फंस रहा था, एक्चुअली क्या हो गया कि इनके टर्म में, अवध बिहारी चौधरी जी के टर्म में, है ना, ये जो एजेंसी को चयन किया गया, उसके बाद इस एजेंसी के साथ कुछ जो भी अपनी बातें हैं एग्जामिनेशन को लेके, पार्शलिटी को लेके या और भी चीज़ों को लेके, इस एजेंसी को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद अब नया एजेंसी का रिक्रूटमेंट हुआ। देखिए, 3 एजेंसियों को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया गया था, और इन 3 एजेंसियों में से फाइनल जो है आईसीएफ इंडिया बेंगलोर की ये कंपनी है, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी इसको फाइनल कर लिया गया, ठीक है। ये एजेंसी अब फाइनल है, एग्ज़ाम यहीं लेगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब मामला कहाँ फंस रहा था, जो एग्जामिनेशन में डिले हो रहा था, जो आप लोग बोल रहे थे एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, अभी इस संबंध में टोटल डिटेल में आपको सबूत देंगे हम। तो हुआ क्या था कि ये डाटा जो है आईआईपी जो है, ये डाटा ही नहीं शेयर कर रहा था आईसीएफ के साथ, यानी कि फॉर्म इसने फिल करवा लिया फरवरी महीने में, यानी लगभग देखिए इसमें लगभग 1-1.5 लाख 2 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, मोर देन दैट। एक्चुअली मेरे पास फॉर्मल पूरा डाटा उसका नहीं है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो रफली लगभग 1.5 से 2 लाख छात्रों ने भरा हुआ है। तो उन सारे छात्रों का जो है ये एक्चुअली डाटा शेयर नहीं कर रहा था आईसीएफ के साथ। अब ये बार बार विधानसभा की ओर से इनको एडवाइजरी और नोटिस जा रहा था, लेकिन तब भी ये शेयर नहीं कर रहे थे। फाइनली जाके जब विधानसभा की ओर से ये मन बनाया गया कि अब इनके अगेंस्ट हम लोग एफआईआर मतलब जो है लॉन्च करेंगे, और इस संबंध में फाइनल नोटिस जब भेजा गया इधर आईआईपी को, तब जाके इन्होंने डाटा शेयर करना अब स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जो सब डाटा शेयर करना स्टार्ट किया है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 तारीख को बेसिकली एजेंसी जो है फाइनली सब कुछ हो गया, सारा तामझाम इनका ख़त्म हो गया। अब इससे संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बता दें, आप लोग देख रहे होंगे कि एक ताती तत्वा वाला जो है मामला जो है बार बार ये आ रहा है, ठीक है। ताती तत्वा ये वाला, यानी कि इस जो कैटेगरी को है अब जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया ईबीसी, यहाँ से ईबीसी से, ठीक है। तो जो इनको जो शिफ्ट जो कर दिया गया है, बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखिएगा यहाँ पे, कि जितने भी अलग अलग जो आयोग है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं बीपीएससी का। बीपीएससी ने जैसे ही ताती तत्व वाला सुप्रीम कोर्ट की ओर से वर्डिक्ट आया, बीपीएससी ने अपने 69वीं के मेंस के फॉर्म में जितने भी लोग ताती तत्व वाले थे उनके लिए स्पेशली फॉर्म ओपन किया और उनसे जो है फॉर्म भरवा लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें विधान परिषद का, उसके बाद अगर हम बात करें अभी और भी जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इन सब में फॉर्म रीओपन हो रहा है। रीज़न ये है, देखिए, जैसे ही ये जो है ताती तत्वा को अलग कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है पहले के कैटेगरी से, तो जाहिर सी बात है दोबारा से जो सारा रिजर्वेशन का जो मामला है और जो सारा फंडा है उसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा और दोबारा से रोस्टर बनेगा। तो रोस्टर जब बनेगा दोबारा से, तो सीटों की अदला बदली हो जाएगी, यानी कि किसी में सीट घट जाएगा, किसी में बढ़ जाएगा, क्योंकि कैटेगरी चेंज हो गया है। उस हिसाब से फॉर्म अब होगा रीओपन। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला हुआ था कि इसमें फॉर्म रीओपन होगा, और रीओपन होने
की बात भी आ रही है और फाइनली इसमें न्यूज़ भी आ गया। अब देख लीजिए न्यूज़ क्या है। देखिएगा यहाँ पे बिहार विधानसभा में 350 पदों पर बहाली होगी। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं है, नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। और ये देखिए 25 तारीख का ही ये न्यूज़ है, 25 अक्टूबर का ही न्यूज़ है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, देखिए पहले से जो फॉर्म इसका आया हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिहार विधानसभा में 350 पदों जो हम बोल रहे हैं, इसमें खाली ASO नहीं है, इसमें सुरक्षा प्रहरी, दरबान, ये सब कुछ मिला के अलग अलग कैटेगरी से पोस्ट है। टोटल मिला के 350 पदों का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसके ऊपर दोबारा से फॉर्म रीओपन होगा। आप लोगों को मालूम होगा, देखिए सुरक्षा प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था लेकिन फिर उसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उसमें जो है धांधली का आरोप लग रहा था। और फिर जो एजेंसी कंडक्ट करवाई थी वो कोर्ट भी गई थी लेकिन उसके पक्ष में फैसला नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सारा मामला यहाँ पे नीचे से आपको डिटेल में यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए विधानसभा में 350 पदों में बहाली का रास्ता साफ हो गया है। छठ के बाद नई एजेंसी, देखिए ICF जो मैंने आपको भी दिखाया था, ICF बेंगलोर की कंपनी है, ठीक है। ICF जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, फाइनल अब हो चुका है, ठीक है। विज्ञापन बहाली का विज्ञापन निकालेगी। इस नई एजेंसी के चयन के बाद भी बहाली का विज्ञापन नहीं निकल पा रहा था। क्या कारण था? तो पहले जो स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी जी, इनके कार्यकाल में चयनित IIP जो एजेंसी थी वो आवेदकों का डाटा जो है नहीं दे रही थी, है ना। बार बार उनको रिक्वेस्ट करने पे, नोटिस भेजने पे भी नहीं दिया जा रहा था, रिमाइंडर के बाद भी नहीं जा रहा था। तो जब जैसे ही FIR का एक तरीके से धमकी दिया गया तो फटाफट ये लोग तब सारा काम करने लगे। एजेंसी को इस चेतावनी दी गई, तब जाकर जो है उसने पुराने आवेदकों का डाटा लौटाना शुरू किया। और गुरुवार को, यानी कि लगभग 27-28 तारीख की बात हो रही है, माफ़ करिएगा 23-24 तारीख की बात हो रही है, वह उस समय जो है बड़े पैमाने पे ट्रक में भर भर के जो है सारा डाटा सचिवालय भेजा गया। अगले 15 दिनों में विधानसभा के उन्हीं पहले से विज्ञापित करीब 350 पदों पर दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा। पिछले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के समय सुरक्षा प्रहरी का 69 पदों के लिए परीक्षा रद्द कर दिया गया था। परीक्षा लेने वाली एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया था। उन पर आरोप था परीक्षा में कदाचार मुक्त वो एग्जामिनेशन नहीं करवा पाए थे। पारदर्शिता की भी कमी यहाँ बताई गई थी। हालांकि एजेंसी उस टर्मिनेशन के खिलाफ न्यायालय की शरण में गई लेकिन उनके पक्ष में फैसला आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम न्यू वैकेंसी क्यों बोले हैं कि जाहिर सी बात है जो पुराने वाले हैं, ओल्ड वालों को चिंता नहीं करना है, लेकिन जो लोग भी छूट गए थे, है ना, जो बच गए थे, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग छूट गए उनके लिए तो न्यू वैकेंसी ही मैं बोलूँगा ना। अब यहाँ पे बहुत से छात्र बोलेंगे कि भाई आप बरगला रहे हैं, भाई बरगला कुछ नहीं रहा हूँ, ठीक है, वही वैकेंसी है, लेकिन जो लोग भी छात्र छूट गए उनको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, तो उनके लिए तो न्यू वैकेंसी हो गया ना भाई। तो इस तरीके से आप देखिए, ठीक है, नज़रिए की बात है। इस बीच परीक्षा लेने पर किसी भी तरह से रोक नहीं होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने कई एजेंसी ICF के बहाली की कार्रवाई शुरू कर दी है। और पुरानी एजेंसी के अडंगे के कारण विज्ञापन निकालने में नई एजेंसी को परेशानी आई। अब लटकी नियुक्तियों का विज्ञापन फिर से निकलेगा। नए अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों ने पहले विज्ञापन में फॉर्म भर लिया है उन्हें दोबारा से फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब यहाँ पे एक बारी अगर हम आपके साथ बात कर लें तो इसमें अगर सिलेबस वगैरह की बात करें तो आई होप आप लोगों को सिलेबस पता हो, बट फिर भी हम एक बार आपके साथ इसको हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए तो इसको जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात कर लें तो देखिएगा इसमें बोला जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा जो है, इस परीक्षा के सभी प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, ठीक है ना। और कुल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक का होगा, यानी कि एक सवाल 4 अंक का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत के लिए 1 काटा जाएगा, यानी 1/4 आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सिलेबस में देखिए सामान्य अध्ययन यानी GS से आपके 40 सवाल पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और मैथ से आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे, और मानसिक क्षमता और जांच एवं तार्किक विचार से जो है 30 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यही आपका सिलेबस है और इसी अनुसार जो है आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसी अनुसार से आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी कि फॉर्म रीओपन हो रहा है। और एग्जामिनेशन की बात कर ले तो इसका एग्जामिनेशन देखिएगा फरवरी से पहले इसका एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा लिया जाएगा, मे बी जनवरी में इसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आप लोग इस वीडियो से सेटिस्फाई होंगे। कमेंट कर जरूर बताइए अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो। धन्यवाद।